नमस्कार दोस्तों। आजकल के इस बदलते हुए दौर में एआई, जो कि हमारे रोजमर्रा की जरूरतों का एक अहम साधन होते जा रहा है, आज के डेट में हर एक पहलू पे हम इसको देखते हैं। और बिहार सरकार भी इस एआई को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी मुहिम को लेकर के आ रहा है। आज हम देखते हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, हर पहलू पे एआई का एक अहम योगदान है और बिहार सरकार भी इससे पीछे रहने वाला नहीं है। और अभी चुनाव के बाद एक जबरदस्त घोषणा होने जा रही है, यानी कि बिहार में एआई हब बनने जा रहा है। जी हां दोस्तों, नीतीश सरकार का एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि बिहार में बनेगा एआई हब और एआई मिशन की अब होने जा रही है स्थापना। क्या है यह खबर? तो आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं और देखते हैं, और किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पहलू को भी हम लोग आज के इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नाम से क्लियर है, आर्टिफिशियल यानी कि इंसानों द्वारा बनाया गया, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, यानी कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अपने सिस्टम को चलाते हैं, या जैसे मैं अगर बोलूं कि हे सिरी हाउ आर यू, तो मेरा फोन रिस्पॉन्ड अगर आगे कर रहा है, तैयार हो गया फोन, तो ये क्या कर रहा है? तो ये मेरी आवाज को रिकॉग्नाइज कर रहा है और आसपास की परिस्थितियों को और मैं क्या करता हूं, सारी चीजों को कर रहा है। हालांकि ये तो छोटा सा प्रारूप है। जैसे आजकल गूगल जेमिनाई आ गया, मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूं तो इसमें तो चलिए मैं नॉर्मल अपने हाथों से किया हूं, कभी कभी ऑप्शन आता है कि इसको स्लाइड को ब्यूटीफाई करने का, तो स्लाइड ब्यूटीफाई करने पे ये ब्यूटीफाई खुद ब खुद हो जाता है, तो मेरी मेहनत बच जाती है। तो ऐसा ही कुछ अगर हम बात करते हैं कि एआई के बारे में, हालांकि उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां होती है, ऑब्वियसली बात है, इंसानों को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, बट स्टिल उसको अगर मोर डेवलप किया जाए देन बहुत सारे कामों को वो कम जरूर कर सकता है जो इंसानों को आते हैं। तो वहीं अगर हम बात करते हैं कि बिहार जो है अब एआई का हब बनने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो अगर हम बात करते हैं तो बिहार सरकार ने अभी हाल ही में राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए और कदम से कदम देश के साथ और दुनिया के साथ मिलने के लिए एआई मिशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले वक्त में एआई मिशन जो है यह आगे बढ़ेगा। अब क्या है ये एआई मिशन? तो इसके ऊपर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इसका पहला उद्देश्य है राज्य में नए जो नवाचार हैं, यानी कि नए जो इनोवेशन हैं, उन नए इनोवेशन को अगर हम बात करते हैं तो उन नए इनोवेशन को बढ़ावा देना। अब इनोवेशन को बढ़ावा देना मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी नई चीज, जैसे आपका हेल्थ है, तो हेल्थ सेगमेंट में डेटा को देखने के लिए या किनको जरूरत है खुद ब खुद आवंटित करने के लिए, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी पढ़ाई, हर एक पहलू पे आपका मदद है, सामाजिक, आर्थिक, सोशल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, और साथ ही साथ उसको तेज गति देना और विभिन्न क्षेत्रों में एआई के उपयोग को विस्तारित करना भी इसका एक अहम उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ इसमें शोध यानी कि रिसर्च, उद्यमता यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि भाई आपका एंटरप्रेन्योरशिप और प्रतिभा विकास को प्रोत्साहन भी काफी ज्यादा मिलेगा, और कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटी, और खासकर एक आईटी सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो एक लंबे समय से कि सर बिहार में उस कदर से अगर आईटी सेगमेंट की बात करते हैं तो वैसा कुछ है नहीं। और इस पहल के बाद बिहार में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आने वाले वक्त में एक आर्टिफिशियल आईटी हब के रूप में भी आने वाले वक्त में ये विकसित हो। तो वही अगर हम बात करते हैं तो बिहार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार ने बिहार के राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इसमें जो है राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया और इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की बात कही गई। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इसमें बिहार की बात अगर करते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के जो मुख्य सचिव है, जिनका नाम क्या है, तो जो उनका नाम क्या है, प्रत्यय अमृत ने जानकारी दी कि सरकार जो है नई तकनीकों का समावेश कर नवाचार के माध्यम से राज्य के विकास को आगे बढ़ाएगी। चाहे वो आपका एजुकेशन हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका सिक्योरिटी हो, हर एक पहलू पे आजकल जैसे अभी मैं आ रहा था दिल्ली से तो देखा कि मतलब कि अगर आपका मान के चलिए कि यात्रा वाले उस पे ऐप पे अगर आपका रजिस्टर है तो आप जो है आपकी आंखों से रिकॉग्नाइज कर लेती है चीजों को। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में स्थापित हो रही है और आने वाले वक्त में भी ये काफी बेहतर तरीके से स्थापित होगी।
वहीं दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं तो शोध नवाचार और इस क्षेत्र में अग्रणी जो है यह उद्योग है, लिहाजा यह जो आवश्यक हो गया है कि शोध नवाचार और इस क्षेत्र में जो आगे के उद्योग एवं संस्थाओं का सहयोग जो है प्राप्त करके राज्यों को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस जैसे जो वर्ल्ड लेवल पे जाने की हम अगर कहें कि राज्य के साथ हमारा कदम मिला के चलना हो या फिर पूरे दुनिया के साथ कदम मिला के चलना हो, वहां पे भी हम आगे करने की क्षमता रख रहे हैं। और बिहार में आपको भी पता है कि टैलेंट की तो कोई कमी है नहीं है, तो हम लोग को बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए और इसी एआई प्लेटफॉर्म में ये एक फायदा के रूप में हमको नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करते हैं तो इसका फायदा यह होगा कि सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय स्तर पर विकास को काफी बेहतर तरीके से गति मिलेगी। ये देखिए एक प्रेस नोट भी इसके रिलेटेड जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगामी राज्य को स्थापित करने हेतु बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की स्वीकृति दी है। इससे योजना का प्रमुख क्या होगा तो आपका स्वास्थ्य है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जुड़ना, ऐसे तमाम तरह के पहलुओं को लेकर के एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषता बताई गई है, कहा गया है कि एआई और उसके उपयोग से संबंधित जो नीति है, अच्छा अब एआई का कुछ मिसयूज भी होता है, तो इस मिसयूज को रोकने के लिए बहुत सारी चीजों का इनकी जो नीति निर्धारण जो है यह सही तरीके से, एक सही तरीके से कस्टम को बना करके सारी चीजों को कर करके जो है इसको आगे बढ़ाना भी है। और अग्रणी उद्योग संस्थाओं की भागीदारी से राज्य में एआई परिस्थिति का जो निर्माण जो है इसको किया जा सकेगा ताकि एक बेहतर से बेहतर जो है एक सही माहौल में और एआई का सदुपयोग हो सके, दुरुपयोग ना हो। तो उसके रूल, रेगुलेशन, कस्टम्स, बहुत सारी चीजों को भी लगाने की बात कही जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि बिहार में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी और कृत्रिम और कृषि, खासकर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मान के चले सॉइल है तो सॉइल का कंपोजिशन क्या है उसको देख करके बता देना। जैसे भी एक रिसर्च चल रहा था, उस रिसर्च में जो केस स्टडी है वो केस स्टडी में आपके चेहरे को देख के बता सकता है कि आपको क्या चीज की कमी है, न्यूट्रिशन की क्या कमी है। तो वैसा ही कुछ मिट्टी को देख के बता दे अभी कैसा है, अब बीमार को, जैसे आप देखते होंगे आजकल आपके फोन में भी ऐप आता होगा कि प्लांट का फोटो भेजो, अब प्लांट के फोटो को देख करके बता देगा कि कौन सा है। या जैसे आप गूगल लेंस का भी आप अपने फोन में इस्तेमाल करेंगे, कोई प्लांट के ऊपर उसका फोटो करेंगे उसको रिकॉग्नाइज करके बता देता है। तो ये सब क्या है, ये सब यही सारी चीजें हैं। उसके पास डेटा है, उस डेटा के हिसाब से सारी चीजों को बताता है। तो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, नगर विकास, परिवहन, उद्योग जैसे क्षेत्रों में तंत्र का विस्तार हो सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर चाहे आपका शोध हो, पेटेंट हो या उद्यमता जो है, यानी कि जो आपका कॉपीराइट वाला केम हो या उद्यमता जो हो, इसको भी काफी ज्यादा बढ़ावा जो है इससे मिलने की उम्मीद है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो चाहे आपका फेलोशिप हो जो इसको आगे आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, रेसिडेंसी और विशेषज्ञ कार्यक्रम के तहत अगर हम ये भी बात कर सकते हैं तो दीर्घकालीन प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा। नागरिकों का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए ओपन डेटा को क्या होगा तो बढ़ावा दिया जाएगा। तकनीकी संस्थानों के माध्यम से शिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे और उत्तरदायित्व जो है एआई इकोसिस्टम से संबंधित नियमों का हम कह सकते हैं कि अनुपालन जो है इसको भी सुनिश्चित जो है किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से जो है आपका जो एआई है या हमारा जो एआई है हमारी चीजों को और ज्यादा बेहतर और आने वाले वक्त में बिहार को एक नई दिशा और दशा की तरफ ले जाएगा। और इस प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं ना, हमारे आजकल के नए मेंस का जो बदलता हुआ एक ट्रेंड है और एक बदलता हुआ टॉपिक को अगर आप ऐड ऑन कर देंगे, इट विल श्योरली गिव यू एक्स्ट्रा इनहेंस और आपको बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको पॉइंट मिल जाए, तो इसी प्रकार से आपका आंसर बनता है। और इन सब चीजों को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आरंभ 14.0 बैच आपके समक्ष उपस्थित है। यह आरंभ 14.0 बैच जिसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें अभी चल रहा है आप लोग सब लोग के समक्ष अचीवर्स डिस्काउंट, जिसके तहत जो है 9,999 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। अब इस कोर्स की बात अगर हम करते हैं कि इनकेस अगर मान के चले इस कोर्स में कैसे पढ़ाया जाएगा, तो आइए जरा हम आपको बता देते हैं इस कोर्स में कैसे आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगी, तो इसको आप स्कैन कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जो भी स्टडी मटेरियल्स है वह आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आ जाएगा। अब आइए जरा हम देखते हैं कि इस कोर्स में जो पेड कोर्स और आपने बताया सर इसमें हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे अपनी तैयारी को और अपने आंसर को बेहतर कर सकते हैं। तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, उसके बाद बिहार पे चले जाएंगे और स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट और फिर बिहार पे जाने के बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे स्टडी आईक्यू के ऐप पे गए, वेबसाइट पर गए, स्टेट पीसीएस पे गए, बिहार पे गए, ठीक है राइट बिहार पे गए। बिहार पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे आ गया बिहार पीएससी और ये बिहार पीएससी का प्रीलिम्स प्लस मेंस का लाइव फाउंडेशन आरंभ बैच है, ये आपके समक्ष है।
अब इस बैच में आप देखिएगा, इस बैच में हम लोग कैसे पढ़ाते हैं इसको पहले देखते जाइएगा। सबसे पहले तो ये अचीवर वाले कोड को हटा के यहाँ लगा दीजिएगा आदि लाइव। आदि लाइव क्यों लगाएगा? क्योंकि अगर आप आदि लाइव यहाँ लगाते हैं तो ये आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा, 9,999 में प्राइस आपको ये कोर्स मिलता है। अब 9,999 प्राइस नहीं मैटर करता है, आप सर इसमें पढ़ाएंगे कैसे ये बता दीजिए। तो जैसे मान के चलिए कोई भी सब्जेक्ट शुरू हुआ, जैसे लेटर सपोज मान के चलिए इसमें शुरू हुआ, हिस्ट्री से शुरू हुआ कोई टॉपिक, तो हिस्ट्री से जैसे मान के चलिए शुरू हुआ, हिस्ट्री का कोई भी एक टॉपिक लीजिए, मान के चलिए कि एनसीएम लीजिए, नन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कैसे हम पढ़ाते हैं समझिएगा ध्यान से। टीचर क्या करेगा, आपको नन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ाया। नन कॉपरेशन मूवमेंट जब आपने पढ़ा तो नन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ने के बाद क्या होगा, तो नन कॉपरेशन मूवमेंट जब आपने पढ़ा तो ये क्या किया, टीचर आपको हैंड रिटेन नोट्स बनवाया। और हैंड रिटेन नोट जो है जब आपने बनाया, और इस हैंड रिटेन नोट्स को बनाने के बाद आपको इस बैच में प्रोवाइड होगा एक मेंटोर। ये मेंटोर क्या करेगा, तो इससे रिलेटेड जो है आपको मतलब कि आपको इससे रिलेटेड क्रक्स दे देगा। उसके बाद क्या करेगा, तो एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर में है उसको बताएगा और उसका आपको वीडियो दे देगा। आप उसको वीडियो को देख के एनसीईआरटी वाला पॉइंट भी आप बेहतर कर लेंगे। उसके बाद ये क्या करेगा दोस्त, तो उसके बाद ये करेगा कि एक आपका प्री रिकॉर्डेड होगा, उस प्री रिकॉर्डेड को आपको दिखाएगा ताकि आपका और जो है एक ज्ञान बढ़े। उसके बाद क्या करेगा, आपसे एमसीक्यू बनवाएगा ये मेंटर इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मॉडल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित होगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। उसके बाद ये मेंटर क्या करेगा, तो आपको एक A4 साइज का सीट देगा जिसमें क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन के अनुरूप अगर हम बात कर सकते हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ इसमें आपका मॉडल आंसर होगा। किस टाइप का, तो हम आपको दिखाई देते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप देखना चाहते हैं इसको, तो ये देखिए यहाँ पे इसको आप चले जाइएगा, इस टाइप का आपको एक मॉडल आंसर दे देगा। देखिए यहाँ पे खुल रहा है, इस टाइप का आपको क्या दे देगा, तो एक मॉडल आंसर दे देगा। देख सकते हैं कितना जबरदस्त है इस टाइप का। और इस मॉडल आंसर को जब आप क्या करेंगे, तो इस मॉडल आंसर को आपको दे देगा, इस मॉडल आंसर को आप पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद देखिए हर मॉडल आंसर के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन देगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में मॉडल आंसर है, आप देख सकते हैं। और उस टॉपिक को जब आप लिख लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं गया, मैंने इस मॉडल आंसर को पढ़ा और इस मॉडल आंसर को मैंने क्या किया, तो इस मॉडल आंसर को मैंने लिख लिया, राइट। अब जैसे मान के चलिए मॉडल आंसर को हमने क्या किया, तो लिख लिया। अब जब मॉडल आंसर को हमने लिख लिया तो उसके बाद क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि जब आपने मॉडल आंसर को लिख लिया है तो उसके बाद आपका जो कॉपी है वो मेंटर चेक करेगा। देख रहे हैं क्या जबरदस्त प्रोसेस है। और जब मेंटर कॉपी चेक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, पहली बार में आप उतना अच्छा लिखे नहीं होंगे तो उसको किसी तरह आपका चेक कर लेगा, और उसके बाद आपको जो सजेशन है वो सजेशन आपको बताएगा। आप दूसरी बार में क्या करेंगे कि दूसरी बार में आप उसको अच्छे से लिखेंगे उस सजेशन के साथ। और क्योंकि आपने यहाँ पर आदि लाइव कोड लगाया है ADILIVE, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा आपको फैकल्टी मेंटरशिप और मैं कॉपी चेक करके दूंगा। और इस प्रकार से आपका एंशियंट मूवमेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होगा। और इसी तैयारी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग जो है 750 प्लस टॉपिक्स को कवर अप कराएंगे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में इस आरंभ के बैच में। और ये सब कुछ आपको मिलेगा 9,999 में। इसके साथ 7 किताबों का सेट, बड़ी शानदार बिहार स्पेसिफिक किताबें हैं। जैसे देखिए कोई भी जो हिस्ट्री की किताब होती है तो हिस्ट्री की होती है, बट हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फॉर बिहार पीसी स्पेसिफिकली बीपीएससी के लिए करते हैं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर बिहार पीएससी, इंडियन इकोनॉमी फॉर बिहार पीएससी। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो 7 किताबों का सेट जो है आपको इस कोर्स में मिलता है। कोर्स से रिलेटेड अन्य किसी भी जानकारी के लिए ये नंबर दे देते हैं 9289996924। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा, इस चीज को बोलना मत भूलिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, क्योंकि बाद में मत बोलेगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, इतना सब कुछ आप बताए हो नहीं रहा है। तो आपको मेरा मेंटरशिप चाहिए, क्योंकि हम आपका कॉपी चेक करेंगे और आप मेरे मेंटरशिप के अंदर रख के तैयारी कीजिएगा। तो बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, और उसके बाद अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।